केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ में आज हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव का स्वागत और सम्मान करते हुए समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि रजिस्ट्री राज्य मंत्री पधार चुके हैं और हम उन सब का स्वागत के लिए अपने बीच में अनुराग जी को बुलाते हैं। अनुराग जी प्लीज़। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के केंद्रीय तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी के पावन प्रांगण में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग श्री रविंद्र जायसवाल जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी से और हिमांशु पांडे सर और जज साहब से, एडीएम साहब से विनम्र निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर और सरस्वती चित्त पर माल्यार्पण करें। और खतक पहले दे दीजिएगा, फिर उसके बाद वो उठा लीजिएगा अपना, फिर जिसको देना होगा देते रहेंगे, ठीक है। अब मैं माननीय मंत्री जी को हमारी वोट परंपरा के अनुसार डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से निवेदन करूँगा खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें और डॉक्टर नवांग थेम्पेल जी आपको फूलों का गुच्छा प्रदान कर उनका स्वागत करें। हमारे कमेटी के सभी सदस्य माननीय मंत्री जी को खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें। एडीएम साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं रवि रंजन द्विवेदी से निवेदन करूंगा आप भी उनको खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें। अच्छा, प्रोफेसर कृपा शंकर जायसवाल जी विद्यापीठ से आए हैं। मैं डॉक्टर सुचिता शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप उन्हें खतक प्रदान कर उनका स्वागत करें। हमारे नवांग थेम्पेल जी से फिर विनम्र निवेदन अरविंद सिंह जी को एक बार पुनः खतक प्रदान कर स्वागत करें। श्री रविंद्र जायसवाल जी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन हम सब ऐसा नहीं मानते। आप हमारे परिवार के बड़े भाई हैं, सदस्य हैं और उसी रूप में हम जब भी आपको दुख सुख में याद करते हैं आप आते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। कल की एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ। कल हम सब गए थे आमंत्रण देने, हम सुचिता मैडम आपके कार्यालय, तो मैडम अंदर जाके आमंत्रण दे के आ रही थी। मैं बाहर एक नोटिस लगा हुआ तो मैं उसे पढ़ रहा था, क्योंकि मैं भी आपके शहर उत्तरी का ही एक वो हूँ, युवा हूँ, तो मैं पढ़ रहा था। वहाँ लिखा हुआ था कि मंत्री जी सोमवार, मंगलवार, बुधवार लखनऊ रहेंगे और शुक्रवार, शनिवार, रविवार अपने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्र में रहेंगे। यह पढ़कर एक युवा मन की तरह से मेरा मन आह्लादित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हमारे बीच हैं और हम चाहेंगे कि रविंद्र भैया का आशीर्वाद निरंतर हम सबको प्राप्त होता रहे। मैं आपको बुलाने के पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा। एक पल ही जियो फूल बनकर जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी,
जिंदगी की यहाँ अनगिनत डालियाँ, किसी पर सुमन बन खिलो तो सही, किसी पर सुमन बन खिलो तो सही। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ माननीय राज्य मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। काशी सांसद के संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित संस्था के सम्मानित रजिस्ट्रार साहब श्रीमान हिमांशु पांडे जी, उच्च शिक्षा अधिकारी त्रिपाठी जी, एडीएम आपूर्ति श्रीमान जवाहर श्रीवास्तव जी, सभी सम्मानित नोडल अधिकारी सुचिता शर्मा जी, ज्ञानंद पांडे जी, शैलेंद्र जी, सुनील विश्वकर्मा जी, काशी विद्यापीठ के पूर्व के डीन कॉमर्स फैकल्टी के श्रीमान कृपा शंकर जायसवाल जी, इस क्षेत्र के पार्षद श्रीमान अभय जी, सामने अच्छा अरोड़ा जी हैं सामने, ठीक है, डॉक्टर नवांग जी, अनुराग त्रिपाठी जी, डॉक्टर रवि रंजन जी, उमाशंकर जी, भाजपा के नेता श्रीमान अरविंद सिंह जी, सौरभ दुबे जी, AK राय साहब। भाई बहनों, भारत के सारे हायर एजुकेशन UGC के अधीन है। एक कुछ संस्थाएं हैं जो कल्चर मंत्रालय में आता है और उसमें से आता है तिब्बती इंस्टीट्यूट। आज इसको इस कार्यक्रम को जोड़ के देखा जाए कि सांसद संस्कृति कार्यक्रम के महोत्सव में जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तिब्बत के कल्चर को प्रमोट करने के लिए कल्चर मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था, आज वो साकार हो गया। UGC से हट करके कल्चर मंत्रालय ने जो बना रखा था संस्कृति मंत्रालय ने, वह तिब्बत की संस्कृति के उत्थान के लिए देश के अंदर संस्थाएं बना रखा था। आज इस कार्यक्रम को जोड़ कर देखा जाए तो आज ये पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ है और शायद कल्चर मंत्रालय का कल्चर सांसद कल्चर कार्यक्रम जोड़कर देखा जाए तो आज ये पूर्ण हुआ है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को छोड़ दिया जाए तो हर संस्कृति में लोक विधा के कारण से उसको ऊंचाई मिलती है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर का एक पहचान होती है और वह पहचान कहाँ से पूरे देश में अपनी ऊंचाई पाता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत केरला से कश्मीर, लेह से लद्दाख तक सब जगह एक ही है। बाकी संस्कृति कार्यक्रम हर स्टेट का हर जिले का अलग अलग है। वाराणसी के सांसद यानी काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार काशी के अंदर शुरुआत किया काशी सांसद संस्कृति कार्यक्रम। उनकी कल्पना में रहा होगा कि वैसे तो बनारस का जो संगीत का क्षेत्र है, 4 विधाएं हैं, नृत्य है, नाट्य है, गायन और वाद्य है। पूरे विश्व में एकमात्र शहर काशी है जहां चारों विधाओं में बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, चाहे गायन में हो, चाहे नृत्य में हो, चाहे नाट्य में हो, वाद्य में हो। और वाद्य में के अलग अलग प्रकार के वाद्य हैं, कहीं शहनाई में है तो कहीं सितार में है, कहीं तबला में है। सब में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। आज अगर सितार के कहीं देन है तो भारत के देन है, भारत का रविशंकर जी हैं और रविशंकर जी काशी के हैं। तबला की बात करूं तो बिना तबले का संगीत पूरा नहीं है और तबले के कहीं इजाफा में जो हाइट मिली है वह गुदई महाराज से लेकर किशन महाराज तक काशी दिया है। कि कोई भी शुभ काम पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी अगर कोई शुभ काम है तो शहनाई के बिना पूरा नहीं है, और शहनाई कहीं दिया है तो काशी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने इस सोच ने कि गली गली के अंदर बड़े बड़े कलाकार हुए, कई लोग पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण हैं, भारत रत्न हैं, लेकिन 30-40 साल के अंदर नए कलाकारों का वह हाइट नहीं मिल पा रहा था। और जो मिला तो उन्हें किसी प्रकार के अलंकार नहीं मिल पा रहे थे। यानी कलाकार तो उभरे, लेकिन जिस एंगल से एग्जामिन करके उनको मिलता है अलंकार वह नहीं मिल पा रहा था। मेरा मानना है कि जो नया परंपरा शुरू किया गया है संस्कृति महोत्सव,
इससे नए नए बच्चे निखरेंगे और जल्दी ही जो स्पेस था वह 10-20 साल के निकले कलाकार रत्न पाएंगे, पद्मश्री पाएंगे, पद्म भूषण पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम जब आए तो कार्यक्रम चल रहा था, लेह की संस्कृति, लद्दाख की संस्कृति, तिब्बत की संस्कृति, जिसे काशी वालों को देखने का अवसर नहीं मिलता है। आज लगा बनारस के बारे में कहा जाता है कि लघु भारत है, तो जो लोग काशी शहर के लोग आए होंगे, आज उनको लगा कि मेरे काशी के अंदर तिब्बत भी है और लेह लद्दाख भी है, ऐसा उनको दिखाई पड़ा। लघु भारत काशी की पहचान है। काशी के ऐसे मोहल्ले हैं जहां अलग अलग स्टेट के 5000-10,000 लोग रहते हैं। एक गुजरात की संस्कृति है, गुजराती गली उसका नाम है, तो तमिलनाडु के नाम पर है, हनुमान घाट पड़ा है, तो महाराष्ट्र के नाम पर यहाँ पर है। ऐसे 5000-10,000 की पूरी के मोहल्ले हैं। उस मोहल्ले में जाइए आप तो आपके वहाँ की संस्कृति के दिखाई पड़ेगा, खान पान दिखाई पड़ेगा। काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ गुजरात की संस्कृति दिखाई पड़ रही है। इस समय वर्तमान के दौर में इस कार्यक्रम में गुजरात भी, तो तमिलनाडु भी, तो चेन्नई भी, तो नॉर्थ ईस्ट का भी दिखाई पड़ा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच को मैं सलाम करता हूँ कि आपने काशी में सभी संस्कृति के साथ में निखारने का प्रयास किया है और जल्द ही पूरे भारत के अंदर सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुरू किया जाएगा। अभी तो किया गया काशी के अंदर, काशी में होगा, पूरे देश में होगा। आप सोचिए कि हमसे बड़ा, भारत से बड़ा रईस कौन होगा। हर 100 कदम पर हमारी संस्कृति, हमारी बोल बदलती है। न जाने कितने हजार प्रकार के हमारे कल्चर प्रोग्राम होंगे। शायद भारत से बड़ा कोई रईस देश नहीं होगा। संस्कृति के मामले में सबको निखारने का अवसर मिलेगा, सबका निखार होगा। आयोजक मंडल में लगे सभी अधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1 तारीख से जो कारवां चला है, आपने बहुत शानदार तरीके से प्रधानमंत्री जी के अपेक्षाओं पर आप शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि मैंने माना कि आपकी पढ़ाई सिलेबस में होगा, लेकिन जो आप में प्रतिभा है, जो आप मंच पर उसको प्ले कर रहे हैं, इसको भी आगे बढ़ाते रहेगा। इससे भी भारत का नाम रोशन होगा। एक कलाकार ही ऐसा है, देखो क्या है कि मेरा मानना है कि अगर मनुष्य है तो उसके डीएनए में संगीत है। अब तो ये भी कह दिया गया है कि गाय को भी संगीत सुनने में अच्छा लगता है। अगर संगीत बजा कर गाय को दुहा जाए, दूध बढ़ जाती है, ये भी आ गया है। तो संगीत सबके में है और कितना आदमी गम में हो, शायद उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, लेकिन वाद्य बज रहा होता है तो उसकी अंगुली थिरकती रहती है। भाषा समझ में आवे ना समझ आवे, लेकिन अगर वाद्य बज रहा है तो अंगुली थिरकती रहती है। ये भारत की संस्कृति की पहचान है। तो सबके डीएनए में संगीत है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के सोच को सलाम करता हूँ कि खेलो सांसद का कराए प्रतियोगिता अब काशी में यह रखा था पायलट के रूप में, प्रोजेक्ट रूप में। अब जल्द ही पूरे देश में हर सांसद कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। वहाँ से पूरे देश में कलाकार निकलेंगे। एक और जो कलाकार जज के रूप में बैठे हुए हैं, मेरा इनसे भी अपेक्षा है कि आप सब संगीत के प्रेमी हैं, जज की भूमिका में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको खुद भी इनरोल होना चाहिए, क्योंकि एक इसमें रखा गया था एज ग्रुप। अब मैं परसों गया था RS वर्ल्ड स्कूल में, तो छोटे बच्चों का, लेकिन वहाँ के BDO साहब ने गांव की महिलाओं को लेके आए थे और गांव की महिलाएं गवई भाषा में राष्ट्रभक्ति के लिए वह कजरी गा रही थी। और कजरी में बोल क्या था, उनका भाषा यह था कि देश गुलामी में है और गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें, पत्नी के रूप में वह अपने घर के पुरुष को ललकार रही है कि देश गुलाम है, देखो आक्रमण किया है गोरे ने, तुम चैन से बैठो मत, चलो तिरंगा फहराने के लिए। जब गांव की महिलाएं कजरी गाएगी तो कौन ऐसा आदमी है जो गांव के लिए निकल करके संघर्ष ना करे। ये हमारी राष्ट्रधारा है। तो संगीत में राष्ट्रवाद भी है, समाजवाद भी है। आप सब इसको निखारते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को सारगर्भित वक्तव्य के लिए।
भाई साहब ने कहा कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों का सुंदर समन्वय स्थापित है और देखा जा सकता है, और जिस पावन प्रांगण में हम हैं उसके आबो हवा में भगवान बुद्ध के दया, करुणा, अहिंसा की खुशबू महकती रहती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम संचालन के लिए संचालिका महोदय को आमंत्रित करता हूं, आप आवें। एक और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भी संस्कार भारती से श्री अतुल कुमार चतुर्वेदी जी आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप खतक प्रदान कर मंत्री जी का स्वागत करें। अतुल कुमार चतुर्वेदी जी। इससे पहले 2 दिन कार्यक्रम गायन वादन का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संपन्न किया गया, और आज यहाँ पर नृत्य और नुक्कड़ नाटक का संपन्न की ओर और सुंदर तरीके से संपन्नता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नाट्य विधा अपने आप में एक ऐसी विधा है जिसमें सभी कलाएं समाहित हैं। आज इस मंच पर नुक्कड़ नाटक का भी मंचन हुआ, और अब हम बढ़ते हैं तिब्बती क्षेत्रीय कार्यक्रम की ओर। तिब्बत का एक बहुत ही फेमस नृत्य है संगे नृत्य। वो नृत्य हम जैसे प्राणी नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर करता है, और जब सोचिए 2 शेर मंच पर अपने प्यार को दिखाएंगे नृत्य के माध्यम से, तो क्या नज़ारा होगा। उस नज़ारा को देखने के लिए आप ज़ोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए। ये अपने नृत्य में बाद में झूमेंगे, उससे पहले हम भी थोड़ा झूम लेते हैं। तो झूमो, जम के झूमो इनके साथ। देखिए अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण हमारा ये शेर कैसे सबको प्रणाम करते हुए मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। यही तो है हमारी सभ्यता। जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान, और तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं भाई। वो जंगल में रहते हैं और हम घरों में, शहर में, लेकिन क्या यहाँ लग रहा है ये कहाँ के प्राणी हैं? अरे देश का राजा हुआ करता था शेर। जोरदार तालियों से स्वागत, और फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम।
अद्भुत प्रस्तुति। ऐसे लग रहा है कि नृत्य करके वो नहीं, हम देखकर हम थक गए। इतना सुंदर था, थकान उस तरह से नहीं कि हम थक गए, लेकिन इतनी जो एनर्जी लगा के हमने देखी, वो एनर्जी उनसे वापस लेनी है। वाद्य तो अमेजिंग, जिसकी कोई तारीफ नहीं कर के थकेगा। इन लोगों के लिए जोर तालियां, हमारे शेर और उनके साथ में जो उनके साथी थे उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो हमें लगता है कि एक बार जोरदार खड़े होकर ताली बजाए जो हमारे बीच में आकर करके बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जंगल का राजा शेर नृत्य करके गया, उनके सम्मान में ये ताली थी। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले चरण में, और अभी हर क्षेत्र की बात हो रही थी। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं गरबा नृत्य। गुजरात में या बंगाल में जब दशहरा आता है तो देवी माँ की पूजा अथाह शक्ति के साथ की जाती है। गुजराती गरबा नृत्य के साथ देवी का कैसे आमंत्रण कर रहे हैं, इस नृत्य के माध्यम से आप देखेंगे। उर्वरता, मातृत्व एवं संपूर्णता का पर्याय है माँ अम्बे। संपूर्ण प्रकृति की जननी माँ जगदम्बे के आगमन की खुशी में पूरा संसार मानो नृत्य में हो जाता है। गरबा उसी मातृत्व शक्ति के उद्बोधन एवं आराधना का सशक्त माध्यम है। इस नृत्य के माध्यम से श्री शक्ति अपने स्त्री तत्व की कीर्ति का उत्सव मनाती है। आइए इस नृत्य के माध्यम से हम सभी माँ अम्बे की आराधना करते हैं। जय माँ अम्बे। जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। मोती बेराणा चौक मां आव्या अम्बे मां। चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अम्बे मां। चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। मोती बेराणा चौक मां आव्या अम्बे मां।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि हम नवरात्रि पूजा करने आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भूटानी नृत्य जो तिब्बती संस्थान की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, और इस नृत्य में भूटान के पूरे कल्चर को, संस्कृति को, डांस को, खान पान को, सब कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं इन बच्चों के माध्यम से भूटानी नृत्य। Chari suda, chila shubi, chari suda, chidoni ma, nala shubi, nobu suda, nala shubi, nobu suda, nobu shinda, dasami, nobu chushe, mishi koda, nobu chushe, mishi koda. Chilo shora shose oh ya Chila shubi, chari suda, chila shubi, chari suda, sinche karmo, nala shubi, norbu suda, nala shubi, norbu suda, nobu shinda, dasami, nobu chushe, mishi koda. 너무 주시 미시고다 भूटानी नृत्य के माध्यम से भी वहाँ की भी कला और संस्कृति का हमें एक रूप देखने को मिला। अब लिए चलते हैं आपको असम के बिहू की झलक आपको दिखाते हैं, जो सुंदर सुंदर बिहू करने के लिए जो छोरियाँ हमारे मंच पर आ रही हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। ये भी असम भी अपने आप में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अगर दुनिया के चाय की बात करें तो सबसे पहले असम की बात आती है। आज वो आसाम हमारे बनारस में उतर रहा है। ज़ोरदार तालियों से हमारे कलाकारों का स्वागत कीजिए। इसके बाद लद्दाखी नृत्य के लिए हमारे कलाकार प्रस्तुत होंगे। घूम घूम नीचू रातें आया
ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তর মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ये प्रस्तुति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की थी और अगली प्रस्तुति तिब्बती संस्थान की ओर से लद्दाखी नृत्य है। और अब इस धरती पर, काशी की धरती पर लद्दाख उतर कर आ रहा है। अपने दिल को थाम के रखिए और ये क्या मस्ती से डांस करके जाएंगे ये देखना है अब आपको। हम पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं, आज पहाड़ नीचे आ रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है इन्हें देखकर और इनके नृत्य में जो भाव भंगिमा होगी और भी खूबसूरत होगी। तो ज़ोरदार तालियों से एक बार स्वागत और शुरू करते हैं ये नृत्य। Skum the chenbong, chochi skoring, skum the konsi.
sirchnya Dunne bar otang kya shidekya आज की आखिरी प्रस्तुति बस हम करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी को मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगी इस मंच से। काशी विद्यापीठ में कुछ खाली रह गया था पर आज हमारा मंच पूरा भरा है, मंच भी भरा है और दर्शक दीर्घा भी भरी है। दो दिन पहले जब काशी विद्यापीठ के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया था कि हाल खाली क्यों है, लेकिन आज कह सकता हूं कि हाल ग्राउंड भी और बालकनी भी दोनों भरे पड़े हैं। तो इसके लिए जोरदार आयोजक नोडल का अभिनंदन करता हूं। तिब्बती इंस्टीट्यूट से यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कितनी रिच कल्चर हमारे यहाँ का है। हम आराधना करते हैं जागरण के लिए, डांडिया के माध्यम से, गरबा के माध्यम से। हम असम के अंदर भी 3 बार साल में त्यौहार मनाते, पिहू डांस करते, वो भी आराधना है। तो मेरा आग्रह है एक तिब्बती इंस्टीट्यूट से कि जो आपका कल्चर मंत्रालय जो इसका संस्था है मदर, तो एक आपको मनाना चाहिए तिब्बत उत्सव, तिब्बत महोत्सव मनाना चाहिए आपको। और तिब्बत महोत्सव में केवल परिसर के ही लोग न रहें, सभी आम जनता को भी आने का अवसर हो और एक दिवसीय कार्यक्रम में तिब्बत का जो नृत्य है, गायन है, साथ ही साथ जो वहाँ का खान पान रहा है और तिब्बत के भारत जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, उसके बारे में भी कुछ इस पर स्क्रीन पर दिखाना चाहिए। अगर बाई चांस कुछ हो गया है तो उस दर्द का भी एहसास होना चाहिए। आज नहीं तो कल हम ले करके रहेंगे, यह सौगंध भी होना चाहिए। साथ ही साथ एक और काम करना चाहिए।
भारत और तिब्बत का जो अपना संस्कृति, हमारा भाई भाई का रिश्ता है, तो इसी परिसर के अंदर संपूर्ण भारत का भी एक अलग अलग स्टेट का जो कल्चर है, 2 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहिए। एक दिन तिब्बत उत्सव होगा और एक दिन भारत उत्सव होगा, और भारत की हर स्टेट का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ करा दिया है। जैसे हम देखा गुजरात भी था, आसाम भी था, तो उसी प्रकार से हमारे अलग अलग स्टेट का कल्चर है। तो क्यों ना 2 दिवसीय कार्यक्रम अगर हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, तो 26 जनवरी 15 अगस्त को सरकारी संस्थाओं में केवल कोरम के रूप में 4 घंटे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो शाम के समय में यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे सजेशन आग्रह है। अगर इसके लिए कुछ फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको दिलवा दूँगा उस फंड को, लेकिन एक उत्सव के रूप में रखना चाहिए। और केवल हम परिसर तक उसे बांधे नहीं, इस परिसर से बाहर तिब्बत की सुगंध को फैलावें, और जो भारत का सुगंध है उस इसके अंदर आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद। आपके विचारों का ये संस्थान हार्दिक वंदन और अभिनंदन करेगा, और जल्द ही इस पर भी कुछ ये संस्थान करेगा। अगली प्रस्तुति हमारी तिब्बती संस्थान की है, कोंगपो नृत्य। कोंगपो नृत्य नाम से हम नहीं परिचित हैं, जब देखेंगे तो पूरी तरह परिचित हो जाएंगे। यही है नेशनल इंटीग्रेशन का एक रूप, जो हम सभ्यता का आदान प्रदान करके एक दूसरे के करीब आते हैं। तो आज तिब्बती संस्थान ऐसा ही इंटीग्रेशन कर रहा है सांस्कृतिक सांसद महोत्सव के माध्यम से। तो इस संस्थान को धन्यवाद तो बाद में करेंगे, पहले इन कलाकारों का धन्यवाद करें जो मंच पर आकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बोलना बंद करूं तो ये नृत्य करना शुरू करें। आरंभ किया जाए। 이마샤기 전에 자다시 주바유도가 기소 샤도제세베 자다시 주바유도가 기소
树老巴掌，给月索巴拉哦，拉西树老巴掌，给月索哇。बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ये आखिरी प्रस्तुति अपने एकदम चरम सीमा पर थी, बहुत सुंदर। यहाँ आए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को देखा। और आज हम काशी में नहीं, अभी कुछ देर के लिए हम तिब्बत में हैं। हमारे जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं और अधिकारीगण सभी कृपया मंच पर आए। सांस्कृतिक सांसद महोत्सव के माध्यम से सभ्यता का सुंदर संगम आज हमने तिब्बती संस्थान में अलग अलग प्रदेशों के नृत्यों के माध्यम से देखा। तिब्बती नृत्य तो, भूटानी नृत्य तो, फिर गरबा, असम, जो भी था। हमारा क्षेत्र भारत छोटा नहीं है और अड़ोस पड़ोस भी बहुत करीब हैं। उन सब को इस मंच पर लाकर हमने जो मन की शांति और कलाकारों को खुशी दी है वो सब कलाकार जानते हैं। यहाँ पर सभी लोग हैं और सब कार्यक्रम को अंतिम चरण में सफलता के साथ समापन कर रहे हैं। और इस वजह से हर चेहरा अपने आप में आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है कि हाँ, आज बनारस में सांस्कृतिक सांसद महोत्सव का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंच पर है।